जन्म जन्म से भटकी हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। दामोदर शालिग्राम शिला में से श्री राधा रमन जी का स्वयं प्राकट्य हुआ। लगभग 3100 किलो दूध, 3100 किलो दूध से अभिषेक हुआ है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। राधा रमण हमारे मीत, ललित त्रिवेणी श्याम सलोने, कटी पहिरे पट प्रीत। मैं इस वक्त हूँ राधा रमण मंदिर में। आप देखेंगे राधा रमण जी यहीं पर ही प्रकट हुए थे। ये राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भजन भी किया था और यहीं पर ही राधा रमण जी प्रकट हुए थे। आज राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको कराते हैं दर्शन। देखिए ये यहीं पर ही भजन करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और यहीं पर ही उनके भजन से ठाकुर जी प्रकट हुए। हमारे साथ हैं राधा रमण मंदिर के सेवायत पद्मनाभ गोस्वामी जी। आइए आपसे बात करते हैं। जय राधा रमन लाल की। जय श्री राधा रमन लाल की। आज तो आनंद ही आनंद छाए हुए हो पूरे वृंदावन में। आज जो है राधा रमन जी की प्राकट्य उत्सव पर वृंदावन में आनंद ही आनंद है। देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्तगणों ने आकर आज प्रातः से ही श्री राधा रमन जी के महाअभिषेक के दर्शन किए और अब जो है ठाकुर जी का महाराजोपचार पूजन का कार्यक्रम ठाकुर जी का चल रहा है। आज प्रातः अभिषेक से पूर्व गोस्वामी गण जमुना जी से श्री जमुना जल लेकर आते हैं और जमुना जल लाने के बाद श्री राधा रमन जी का आज प्राकट्य का महाअभिषेक प्रारंभ होता है। अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत से अभिषेक होता है। इस अभिषेक में विभिन्न प्रकार की सर्व औषधि, महौषधि, बीजाष्टक, सुमंगली आदि नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। कपूर, केसर, फल, फूल, रत्न आदि सभी से ठाकुर जी का महाअभिषेक आज के दिन संपन्न होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभिषेक 100 किलो दूध से हुआ है। नहीं, आज अभिषेक हुआ है लगभग 3100 किलो दूध, 3100 किलो दूध से अभिषेक हुआ है और अभिषेक के पश्चात उस पंचामृत का महाप्रसाद लाखों भक्तजनों को वितरित हुआ है और वह पंचामृत का प्रसाद लाखों भक्त लोगों ने ग्रहण कर अपने को धन्य माना है। भक्तों को गोस्वामी जी बताइए कि ठाकुर जी कैसे प्राकट्य हुआ था, ठाकुर जी का किस वृक्ष के नीचे हुआ था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम शिष्य थे, श्री महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ चतुर्मास का पालन किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी को दीक्षा दी। उन्हीं के आदेश पर वह वृंदावन में आकर उन्होंने अपना निवास किया। यहाँ पर ठाकुर जी की राधा कृष्ण की जुगल उपासना, भजन, पूजा पाठ, ग्रंथों का लेखन, अध्ययन उनके द्वारा इस वृंदावन धाम में भगवान श्री राधा कृष्ण की रास स्थली पर संपन्न हुआ। महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात महाप्रभु के स्वप्न आदेश पर वह ब्रज के बाहर तीर्थ यात्रा पर गए। उसी यात्रा में वह नेपाल में गंडकी नदी तक पहुंचे और गंडकी नदी पर उन्होंने वहां स्नान किया। गंडकी नदी में स्नान करने के पश्चात जब उन्होंने अपना कमंडलू जल से भरा, उसमें 12 शालिग्राम शिलाएं, 12 शालिग्राम शिलाएं उसमें आई। महाप्रभु की और प्रभु की इच्छा मानकर वह उन शालिग्राम शिलाओं को लेकर वृंदावन आए और उन शिलाओं का
उन्होंने प्रतिदिन सेवा, पूजा, आराधना, भोग, राग आदि पूजन यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया। कोई भक्त नृसिंह चतुर्दशी पर यहाँ पर आया, उसने यहाँ मंदिर में ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार विभिन्न मंदिरों में उन्होंने दिए। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मेरे शालिग्राम शिला है, मैं कैसे इनका श्रृंगार करूं, कैसे इनका वस्त्र पहनाऊं। तो अगर ठाकुर जी मूर्ति रूप में, साकार रूप में होते तो मुझे और भी आनंद आता। तो उनके मन में ये भाव आया कि प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, आप भक्त प्रहलाद की करुणामयी पुकार पर आप खम्भ में से भी प्रकट हो गए। मैं तो ये साक्षात शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा हूँ जो कि नारायण का रूप है, आप इसमें से मुझे साकार रूप का प्रकट कर कर दर्शन दो, ताकि मैं आपका साकार विग्रह के रूप में सेवा, पूजा, अर्चना, भोग, राग आदि मैं कर सकूं। यह श्रीमद् भागवत में से प्रहलाद स्तुति का पाठ करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए एक अंतर विरह वेदना में वह अर्ध चेतन अवस्था में चले गए और मूर्छित हो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वैशाख पूर्णिमा का दिन है, उन्होंने देखा कि दामोदर शालिग्राम शिला में से श्री राधा रमन जी का स्वयं प्राकट्य हुआ। उन्होंने वह अपने आप को परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा के अपने को मानकर उन्होंने उस राधा रमन विग्रह का, जो कि आज 482 वर्ष उनके प्राकट्य का हो गया है, उन्होंने उसका सेवा, पूजा, भोग, राग, अर्चना सब प्रारंभ कर दी। तब से निरंतर वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमन जी के महाअभिषेक का यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न किया जाता है और आज भी वह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से यहाँ संपन्न किया गया। लाखों की संख्या में भक्तों ने आकर आज दर्शन करके वह लाभ प्राप्त किया। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे।